हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक सिविल बाय जस्ट घोष। तो इस समय हर न्यूज़ चैनल पे हर जगह एक ही जगह की चर्चा हो रही है, वो है जोशीमठ। क्योंकि जोशीमठ में इस समय भयंकर आपदा आई हुई है। जो प्राकृतिक आपदा है उसको कहें या मैनमेड आपदा कहें, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके कारण के ऊपर कि जोशीमठ में जो तबाही हो रही है, जोशीमठ सिंक हो रहा है, जोशीमठ धंस रहा है, वहाँ की ज़मीन धंस रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। आज हम बात करेंगे वहाँ के इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू की, इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि वहाँ के जोशीमठ के धंसने के पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जोशीमठ में हर तरफ तबाही ही तबाही हो रही है। लोगों के घरों में क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, रोड पे क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, ज़मीन धंस रही है, कहीं से पानी बह रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितनी भयंकर आपदा आई हुई है इस वक्त। तो देखिए, अगर हम जोशीमठ के सिंकिंग की बात करें कि वो क्यों सिंक हो रहा है, क्यों धंस रहा है, तो सबसे पहले हम जोशीमठ का एक ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं कि जोशीमठ कहाँ पर स्थित है। देखिए, आपने उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है चमोली, तो उस चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जोशीमठ जो बसाया गया है। जोशीमठ एक होली पिलग्रिमेज है, एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा पर्यटन स्थल देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, बाहर से भी, इंडिया से भी। वहाँ लोग उस पर्यटन स्थल को घूमने के लिए वहाँ पे लोग जाते हैं। जोशीमठ पड़ता है NH58 पे, यानी कि NH58 जो हमारा हाईवे है NH58, वो कनेक्ट करता है दिल्ली से बद्रीनाथ और माना पास, इंडो तिब्बतन बॉर्डर के पास। अब देखिए, जोशीमठ की अगर हाइट की बात करें, कितने एल्टीट्यूड पे वो जोशीमठ हमारा बसा हुआ है, तो वो 6000 मीटर की हाइट पे जोशीमठ बसा हुआ है। यानी कि उसका जो एल्टीट्यूड है, उसका लेवल है, वो 6000 मीटर की हाइट पे है। अब आप समझ सकते हैं कितनी हाइट पे वो जोशीमठ बसा हुआ है। वो जोशीमठ है हिमालयाज़ में है, यानी कि हिमालयाज़ रेंज में हमारा जोशीमठ आता है। अब देखिए, होता क्या है, अभी इस समय घरों में हर तरह क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। अब इससे पहले भी 2021 में न्यूज़ में आया था कि जोशीमठ में कई घरों में क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, कहीं कहीं रोड धंस रही है, कहीं ज़मीन धंस रही है। ये आज की खबर नहीं है, 2022 से पहले, 2023 से पहले, यानी कि 2021 में भी ये खबर आई थी न्यूज़ में। अब यानी कि ये एकदम से तो हुआ नहीं, धीरे धीरे बहुत पहले से हो रहा है। अब देखिए, ये अगर आज की बात करें, आज से लगभग 50 साल पहले 1976 में एक कमेटी गठित हुई थी, मिश्रा कमेटी। तो मिश्रा कमेटी ने ये कहा था कि जो जोशीमठ है वो अनस्टेबल रीजन है, यानी कि अगर वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ होती है तो बहुत ही प्रिकॉशंस लेने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर वो ज़मीन अनस्टेबल है, तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये 50 साल पहले कहा गया था, 1976 में मिश्रा कमेटी ने कहा था। अब फिर उसके बाद 2021 में घरों में क्रैक्स देखने को मिले कई सारे। उसके बाद अभी तो बहुत ही भयंकर आपदा आ गई, लगभग पूरा जोशीमठ खाली करना पड़ रहा है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है, मैनमेड है या नेचुरल है ये? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि देखिए, वहाँ की ज़मीन है, वहाँ का जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल कैसे है? यानी कि कहीं पे हाइट ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे स्लोप है, कहीं पे पथरीली ज़मीन है, बोल्डर्स हैं, कहीं पे पेबल्स हैं। क्योंकि वहाँ पे हिमालय पे नदियाँ भी निकलती हैं, क्योंकि नदियाँ हैं वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं और पानी का बहाव आता है, तो इरोजन भी होता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, सबसे जो मेन रीज़न है वहाँ पे, जो हमारा हिमालय रेंज है, जितने भी हिमालय हैं वो हमारे जोन 5 में आते हैं। जोन 5 का मतलब है जो सिस्मिक जोन होता है हमारा, वो जोन 5 है, यानी कि वेरी हाई रिस्क पे होते हैं ये, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। वेरी हाई रिस्क यानी कि सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं ये, जितने भी ये जो हिमालय रेंज है हमारी पूरी। और ख़ास कर ये जहाँ पर ये जोशीमठ बसा हुआ है,
ये सबसे ज़्यादा वेरी हाई रिस्क पे है ये अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ में, बहुत ज़्यादा रिस्क है यहाँ पर अर्थक्वेक आने का। अब उसके बाद दूसरा कारण है कि पुअर ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे सीवर लाइंस नहीं है, सीवर सिस्टम की प्रॉब्लम है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, जिसकी वजह से पानी का निकास नहीं है सही, ये रीज़न है वहाँ पर। उसके बाद क्या है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इसमें बहुत हो रही हैं। जो वहाँ पर नेशनल हाईवे 58 है उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है और एनटीपीसी द्वारा एक वहाँ पर हाइड्रल प्रोजेक्ट पावर प्लांट बनाया जा रहा है। यानी कि जोशीमठ में सबसे ज़्यादा इस समय कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कहीं रोड बन रही है, कहीं पावर प्लांट बन रहा है। अब उसके साथ साथ क्या है कि एक जोशीमठ औली रोपवे बन रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा रोपवे होने वाला है। अब ये रोपवे बन रहा है तो ये भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में आता है। तो एक तो ये एक्टिविटी हो रही है। अब उसके बाद क्या है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, वहाँ के कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एक्सकवेशन है, कहीं पे खुदाई है करनी है, तो ये भी एक रीज़न है। उसके बाद क्या है कि वहाँ पर एक बाईपास बन रहा है, हेल एंड औली बाईपास। जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं इस समय उन पे सब पे बैन लगा दिया गया है, क्योंकि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई है कि इस समय वहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। तो ये हमारा एक मैन मेड रीज़न भी हो सकता है। अब देखिए उसके अलावा क्या क्या रीजंस हैं। फर्दर क्या है कि वहाँ पे एक्सकवेशन भी बहुत हो रहा है। अब जैसे हमें पत्थरों की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर जैसे ब्लास्टिंग होती है, बोल्डर्स की, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनकी ब्लास्टिंग की जाती है, डिगिंग की जाती है। तो उसकी वजह से भी ये धंसने, जोशीमठ धंसने का कारण भी ये है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जहाँ पर जैसे स्लोप है, हम स्लोप पे एक्सकवेशन कर रहे हैं, तो जहाँ पे स्लोप का एक्सकवेशन हो रहा है तो वहाँ पे लैंडस्लाइड आने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से भी जोशीमठ धंस रहा है। अब जैसे बड़े बड़े जो पेड़ हैं वहाँ पे वो काटे जा रहे हैं, पेड़ काटने का काम चल रहा है, जिसकी वजह भी कारण हो सकता है कि वहाँ पर जो लैंडस्लाइड्स हैं वो आ रही है, ज़मीन धंस रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब देखिए साइंटिस्ट का मानना है कि अगर फर्दर वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो सबसे पहले उस जहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाना है उस साइट पे उसकी स्टेबिलिटी चेक की जाएगी कि वो वहाँ पर उसकी फाउंडेशन की क्या स्ट्रेंथ है। उसके बाद फर्दर वहाँ कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। उसके बाद जो भी स्लोप पे एक्सकवेशन होना है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। उसके बाद जो भी जैसे जहाँ पे बोल्डर्स का डिगिंग और एक्सकवेशन, ये ब्लास्टिंग वगैरह होता है, उस पर रोक लगा दिया गया है। उसके बाद वहाँ कहा गया है कि कोई भी ट्रीज़ को नहीं काटेगा, ट्रीज़ को कोई नहीं काटेगा, क्योंकि अगर जो ट्रीज़ कट जा रहे हैं सर बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लैंडस्लाइड्स बहुत आ रही हैं, क्योंकि उसकी रूट्स जो हैं बहुत सॉइल को बांध के रखती हैं। अब वो कट जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होगा। तो ये कुछ इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से रीजंस हैं जोशीमठ सिंक होने के। तो इस समय क्या है, एक्शंस जो लिए गए हैं, एक्शंस क्या लिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि वहाँ पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं सब पे रोक लगा दिया गया है। सब कुछ जहाँ पे रोप वे बन रहा है, कहीं पे हाईवे का चौड़ीकरण हो रहा है, तो सब पे इस समय रोक लगा दिया गया है। और इस वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उन लोगों ने क्या किया है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपना एक बैनर बनाया है, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति। अब उस बैनर के अंदर वो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार यहाँ पर बहुत कुछ कर सकती है ये सब रोकने के लिए। तो इस समय बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहा है। और तो ये कुछ रीजंस थे जोशीमठ के धंसने के इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और फर्दर आने वाले वीडियोस को देखने के लिए बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दिए ताकि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू।